Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor SR Pole, popularly known as SP Sir. तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ लेक्चर लेकर आया हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं एंड हमारे 4th नंबर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि रैंकर 2.0 बैच को बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है ये 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 15 अगस्त से दोस्तों जूम ऐप पर हम लॉन्च कर रहे हैं रैंकर 2.0 बैच। अगर आपको रैंकर 2.0 बैच के बारे में जानना है तो दोस्तों कमेंट में मैंने एक मतलब पूरा का पूरा डिटेल में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों अगर आप 15 अगस्त के बाद देख रहे हैं तभी भी दोस्तों आप ज्वाइन करेंगे, मतलब कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ऑल लाइव लेक्चर जो है ये रिकॉर्डेड रहेंगे और आपके साथ के जो लाइव लेक्चर्स है ये लाइव चलते रहेंगे, ठीक है। टोटल 6 मंथ का ये कोर्स है और मैं रिकमेंड करूंगा हर एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट को प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि लाइव में आपको पढ़ाने वाला हूं, आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और आपका जो फिजिक्स का स्कोर है, मेरा टारगेट है 90+ लाना, तो हम ला सकते हैं, ओके। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा भैया VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। VRMS को हमने क्या बोला था? रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोला था। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? यस, क्या होता है? हाँ सर याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है। यस बिल्कुल, क्या होता है? यस 3RT अपॉन क्या होता है? 3RT अपॉन होता है m0। यहाँ पर m0 क्या होता है भाई? m0 इज द, अगर आपको याद आ रहा है तो वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट में मुझे बताना है व्हाट इज द m0, व्हाट इज द t एंड व्हाट इज द r, ओके। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया दोस्तों एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 kb इंटू टी होता है। क्या होता है? 3/2 kb इंटू टी होता है, ओके। सो दीज आर द फॉर्मूलीज, दीज आर द डेरिवेशंस विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम दोस्तों क्या डिस्कस करने वाले हैं? देन उसके बाद दोस्तों हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को भी डिस्कस किया है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी डिस्कस किया है। हालांकि वो पार्ट जो है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी 25% में रिलेटेड हो चुका है इस साल के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सो मैंने कवर अप किया है। क्योंकि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का यूज करके दोस्तों हम आगे इसी लेक्चर में एडियाबेटिक रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसको हम इंडिकेट करते हैं गामा लेटर से, ओके। चलो ठीक है, तो ये रहा हमारे लेक्चर्स का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो डोंट वरी यार, मैं बता देता हूँ m0 क्या होता है? मोलर मास होता है, r होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड कैपिटल T इज द टेम्परेचर, ओके। kb क्या होता है? चलो कमेंट में बताना है kb क्या होता है। यस, इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ओके। चलिए आज का लेक्चर दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ये हमने दोस्तों 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है भैया, हीट नंबर के चैप्टर में, हीट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 साइंस फर्स्ट पार्ट, ओके। हीट में दोस्तों हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने डिस्कस किया है। अभी दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, यहां पर आपको एक डेरिवेशन है मियर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? मियर्स रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मियर्स रिलेशन क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल R होता है। और ये हमें अभी क्या करना है? शो करना है, ठीक है। तो डोंट वरी यार, अगर आपने मतलब 10th का जो पार्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने नहीं का, ओके। जब पोले सर आपके साथ है तो टेंशन की क्या बात है, ओके। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ द 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg है। सपोज उसका जो टेम्परेचर है पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, बाद में इसका टेम्परेचर बन गया 41 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में हमें इस ऑब्जेक्ट को 1 kg ऑब्जेक्ट को कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, और ये दोस्तों गैसेस में 2 टाइप के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होते हैं, हालांकि सॉलिड में एक ही टाइप के होते हैं। तो गैसेस में 2 टाइप के क्यों होते हैं यार? मतलब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, गैसेस में 2 टाइप के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होते हैं, सॉलिड में एक टाइप के होते हैं। ओके, क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमने इस सिलेंडर में गैस भरा है, अगर हम गैस का अगर टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज करते हैं तो वॉल्यूम एंड प्रेशर में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। क्यों आता है? ओके, देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा भी चेंज करते हैं तो वॉल्यूम एंड प्रेशर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। उसी के कारण दोस्तों क्या होता है, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जस्ट इसका दोस्तों क्या चेंज होता है, यस क्या चेंज होता है, वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम गैसेस का थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में कंसिडरेबल चेंज होता है। उसी के कारण दोस्तों हमने यहाँ पर 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कंसिडर की है। एक होता है सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, मैं एक बार दोस्तों साउंड चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक ये जो साउंड है ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेक्चर हमारा ऐसा ही चला रहे और साउंड कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ काम का नहीं। ओके, सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द सीवी क्या होता है, यस वेरी गुड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो आज हमें स्टडी करना है मियर्स रिलेशन। मियर्स नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने रिलेशन दिया हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। अभी इसका जो डेरिवेशन है ये कैसे आए, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको कभी कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है, शो दैट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन शो दैट Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको क्वेश्चन और में पूछा जाएगा, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द Cp एंड द CV और द ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द और ऑब्टेन द मेयर्स रिलेशन फॉर Cp एंड CV, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, शो दैट Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, और यहाँ पर आपको लिखना है ऑब्टेन द मेयर्स रिलेशन। ओके, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, IMP करना है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर को यहाँ पर हम दोस्तों पिस्टन से क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे पैक करेंगे। पिस्टन का मास हमने मासलेस पिस्टन लिया है और यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम एयर टाइट हमने करा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है ये वेस्ट ना जाए। ओके, देन उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम दो कंडीशंस लेने वाले हैं। पहली जो कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब उसका जो CV क्या आता है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आता है। एंड हम सेकंड केस स्टडी करेंगे, केस नंबर यहाँ पर सेकंड लिखता हूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इस डायग्राम का हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे, कंसिडर अ cylinder is filled with n number of molecules of the gas is fitted with the massless frictionless piston. Okay, then उसके बाद हम क्या करेंगे, let P, V and T be the pressure, volume and temperature ऑफ द गैस रिस्पेक्टिवली। ओके, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। देन उसके बाद मतलब दोस्तों क्या है यार, जो भी आपने यहाँ पर डायग्राम में कंसिडर किया है, जो भी डायग्राम में दिख रहा है, वो आपको एज इट इज डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम केस 1 स्टडी करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम दोस्तों यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ
यहाँ पर हम डेल्टा क्यू मानते हैं, तो डी क्यू अमाउंट ऑफ जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, डी क्यू अमाउंट ऑफ जब हम हीट सप्लाई करेंगे तब ये हीट यूटिलाइज होती है, इट इज यूज टू चेंज द और इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि वहां पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी क्या आ जाता है, जीरो आता है, और डेल्टा वी जीरो आने के कारण वर्क डन जीरो होता है। कैसे होता है आगे मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर डी क्यू का क्या आता है, डी क्यू इक्वल टू आता है डी ई प्लस क्या आता है दोस्तों, डी डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, कहाँ पर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। ओके, हम फिजिक्स में भी स्टडी करने वाले हैं, कहाँ पर, हमारा 4th नंबर का चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पर। ओके, तो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी ई प्लस डी डब्ल्यू होता है। लेकिन जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला दोस्तों आपने शायद स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में, पी डी वी होता है, हम फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डी वी क्या है, जीरो है, उसके कारण डी डब्ल्यू क्या होता है, टोटल क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये डी क्यू इक्वल टू क्या आता है, डी ई आता है। और डी क्यू का दूसरा एक दोस्तों फॉर्मूला होता है, वो होता है एम सी वी डेल्टा टी होता है। क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया है, ये हमने ऑलरेडी 10th में स्टडी किया है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई विच इज इक्वल टू क्या होता है, विच इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी होता है। लेकिन यहाँ पर एम का वैल्यू हमें 1 लेना है। 1 क्यों लेना है, क्योंकि ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये 1 मोल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, मतलब फाइनल दोस्तों डी ई इक्वल्स टू क्या आता है, सी वी इंटू डेल्टा टी आता है। ओके, तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 नाम। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब वॉल्यूम चेंज होगा दोस्तों। तो जितना भी अमाउंट ऑफ हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस टू डू द वर्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू हो रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याद करना है जस्ट। देन डी ई इक्वल्स टू, देखो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे याद कीजिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसे होता है, मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसे होता है। देन उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण वर्क डन इक्वल टू होता है पी इंटू डी वी, डी वी जीरो होने के कारण ये टोटल वर्क डन जीरो होता है, तो डी क्यू इक्वल टू डी होता है, और डी क्यू इक्वल टू होता है सी वी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो डी इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। अभी समझ में आ गया। ओके, ज़्यादा डोका नहीं लड़ाने का। ओके, चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा यहाँ पर, और डी डब्ल्यू क्या होता है दोस्तों, ये पी इंटू क्या होता है, डी वी होता है, विच इज द डी क्यू आ गया। ओके, तो डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, डी वी का वैल्यू है, डी ई का वैल्यू सी वी प्लस डेल्टा टी। देखिए डी का वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, डी की जगह पर डी का वैल्यू पुटअप कीजिए तो क्या आएगा, ये डी क्यू इक्वल्स टू ये आता है, यस देखो डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये सी वी इंटू डेल्टा टी आता है, प्लस ये क्या आता है, पी इंटू डी वी आता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अभी देखेंगे ये जो डी क्यू होता है ना, यहाँ पर जैसे हमने डी क्यू को सी वी डेल्टा टी पुटअप किया, यहाँ पर हम डी क्यू को क्या पुटअप करेंगे, सी पी इंटू डेल्टा टी पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, सी पी। वहाँ पर हमने सी वी पुटअप किया था क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण हमने सी पी लिया है। हालांकि ये एम सी पी डेल्टा टी आता है, लेकिन एम का वैल्यू 1 होता है यहाँ पर, तो ये आएगा सी पी इंटू डेल्टा टी आएगा, विच इज इक्वल टू आता है सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस पी इंटू डी वी। तो इसको आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 नाम देना है। ओके, एक बार मैं ब्राइटनेस चेक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा ये हो चुका है, और मैं लाइट को जला देता हूँ। चलिए लाइट को ऑन करता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगर याद आ रहा है तो ठीक है, कुछ बात नहीं है। अगर याद नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हमें एक इक्वेशन पता है, कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। हाँ सर याद आ रहा है, पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ एन आर टी होता है। ओके, चलिए तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है भैया, एन का वैल्यू है 1, एम का वैल्यू हमने 1 लिया था, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 ही है, तो पी वी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आता है, जस्ट आर टी आता है। एन आर टी होता है, लेकिन एन का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, तो पी वी इक्वल्स टू आर टी आ गया। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, ये पी को एज इट इज रखेंगे, वी को जस्ट डी वी करो,
आर को एज इट इज, टी को जस्ट क्या करो, डी टी करो, या फिर इसको आप डेल्टा टी भी कर सकते हैं। डी टी मतलब डेल्टा टी ही होता है। ओके, इसका हमने डेरिवेटिव लिया है। जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ गया। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव डीवी, आर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी का डेरिवेटिव क्या होता है, डी आता है। जिनका मैथ नहीं है जस्ट वी को डीवी करो, आर को dt, सॉरी टी को dt करो। देन यहाँ पर देखिए ये पी डीवी, यहाँ पर भी पी डीवी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जहाँ पर पी डीवी है वहाँ पर मैं आर डेल्टा टी पुटअप कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, देखो ये सी पी एज इट इज, डेल्टा टी एज इट इज, विच इज इक्वल टू ये सी वी एज इट इज, डेल्टा टी एज इट इज, प्लस पी डीवी की जगह पर आर इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी क्या होता है, कैंसल होता है। अरे यार आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 1 ही है। अरे यार हम कॉमन लेके यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कैंसल कर सकते हैं। ओके चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। टिक टिक 1, टिक टिक टी एंड टिक टिक 3 मिटा दें, बहुत अच्छे। ओके, देन उसके बाद दोस्तों अभी मुझे क्या करना है, देखिए गौर से देखिए इस चेहरे को। हाय सर कहाँ है चेहरा, अरे फॉर्मूले को देखिए यार। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये देखो ये डेल्टा टी को मैं यहाँ पर कैंसिल नहीं करूँगा, बाद में कैंसिल करूँगा। ये सी पी एज इट इज आता है, डेल्टा टी एज इट इज, विच इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा टी है कॉमन निकालेंगे तो सी वी प्लस ये आर आता है, विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। हाँ सर अभी इसको कैंसिल करेंगे। अगर आप यहाँ पर भी कैंसिल करते हैं तो भी जमेगा, अगर आप यहाँ पर कैंसिल करते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, तो सी पी इक्वल टू क्या आता है, सी वी प्लस आर आता है, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आता है आर। हेंस हमें लिखना है, क्या लिखना है सर, है सर क्या लिखेंगे, अरे यार वही तो लिखना है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। प्रूव किया है हमने, तो हेंस प्रूव लिखेंगे। और जब आप दोस्तों इतने सारे स्टेप करेंगे, कितना इजी डेरिवेशन है, तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ओके चलिए, तो हमने अभी इसका जो मेयर्स रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों का हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है। क्या है दोस्तों रिलेशन, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ऐसे दिमाग में फिट करना है। क्या रिलेशन है कमेंट में मुझे बता दिए। ओके, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ओके चलिए, उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए चलो एक बार मैं ब्राइटनेस चेक कर लेता हूँ। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा जा रहा है। तो ओके चलिए इसको मिटा दें। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड द टकाटक 3। ओके चलिए मिटा दे। ओके चल, उसके बाद दोस्तों अभी देखिए हमने मेयर्स रिलेशन स्टडी किया, हाँ से स्टडी किया। क्या होता है कमेंट में बताइए। सर सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है। हाँ यार वेरी गुड। ओके, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है। ये होता है मेयर्स रिलेशन। लेकिन भैया यहाँ पर डी क्यू इक्वल्स टू क्या था, डी ई प्लस डी डब्ल्यू हमने फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पर जो वर्क डन होता है ये हम जूल में मेजर करते हैं, एंड डी क्यू मतलब जो हीट होती है ये हम कैलोरी में मेजर करते हैं। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया है, ये तो हमें पता है। जो हीट होती है ये हम ऑलवेज कैलोरी में मेजर करते हैं, एंड वर्क डन हम यहाँ पर जूल में मेजर करते हैं। अगर दोस्तों दोनों का हम सेम यूनिट लेते हैं तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं, ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं फॉर सेम यूनिट ऑफ Q एंड DW। मतलब फॉर सेम यूनिट ऑफ Q एंड DW CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये हम यूज कर सकते हैं। लेकिन भैया अगर हम एनर्जी को या फिर हीट को हम कैलोरी में ले एंड वर्क को हम जूल में ले, तब दोस्तों हमें J से डिवाइड करना पड़ता है। देखिए CP माइनस CV इक्वल्स टू होता है R अपॉन J होता है। क्या होता है, R अपॉन J होता है। अभी यार ये J कहाँ से आ गया, ओके देखो ये J कहाँ से आ गया माय डियर फ्रेंड्स, अगर डिफरेंट यूनिट है तो, अगर हीट का एंड वर्क डन का सेम यूनिट है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, एंड फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ Q एंड DW, मतलब हीट एंड वर्क डन का अगर अलग अलग यूनिट है तो आपको CP माइनस CV इक्वल्स टू CP माइनस CV इक्वल्स टू R अपॉन J फॉर्मूला यूज करना है। सबको समझ में आ गया। और ये J क्या होता है भैया, वेयर J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट
ऑफ हीट। जे क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट होता है। सबको समझ में आ गया? ओके, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R अपॉन J कब यूज करेंगे? जब Q एंड dW का यूनिट अलग अलग होगा। जब सेम यूनिट होगा तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R को यूज करेंगे। सबको समझ में आ गया? ओके, देन उसके बाद दोस्तों ये Cp एंड CV क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो Cp एंड CV क्या है? ये दोस्तों मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, Cp एंड CV मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर दोस्तों हम Sp एंड Sv के बारे में जान लेते हैं तो Sp क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Sp क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोस्तों यहां पर आपको लिखना है Cp इक्वल टू होता है m0 इंटू Sp होता है एंड Cv इक्वल टू होता है m0 इंटू यहाँ पर होता है CV। ओके, तो PP यहाँ पर जस्ट m0 से मल्टीप्लाई करना है और C को S से प्लस करना है। ओके, तो CV इक्वल टू m0 इंटू SV। अगर इसको मतलब ये जो वैल्यूज है यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये क्या आ जाता है? m0 इंटू Sp माइनस SV की जगह पर m0 इंटू SV विच इज इक्वल टू R अपॉन J। यहाँ पर m0 है। m0 क्या होता है दोस्तों? m0 होता है मोलार मास। यहाँ पर मैं लिखता हूँ m0 क्या होता है? m0 होता है मोलार मास। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पर m0 है, यहाँ पर m0 है। m0 को क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे विच इज इक्वल टू R अपॉन J होता है। विच इज इक्वल टू क्या होता है? R अपॉन J होता है। हाँ सर होता है। देन m0 को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो Sp माइनस Sv इक्वल टू होता है R अपॉन m0 इंटू J होता है। R अपॉन क्या होता है? m0 इंटू J होता है। सबको समझ में आ गया? Sp माइनस Sv इक्वल टू R अपॉन m0 इंटू J होता है। ओके, तो ये रहा दोस्तों रिलेशन बिटवीन द, क्या है? ये मोलार था, ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल है। ओके, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है। ओके, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ये दोस्तों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन अपने 2 मार्क का स्टडी किया। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला एंड लास्ट में ये फॉर्मूला, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का पार्ट हम कवर अप करते हैं। देखिए, अगर वीडियो पहली बार समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों? बार बार देखना है। ठीक है, 100% समझ में आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद इसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों ये है मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉली एटॉमिक गैस। कहाँ स्टडी किया था? डिग्री ऑफ फ्रीडम में स्टडी किया था। बिल्कुल सही बात है गणेश। ओके, मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉली एटॉमिक गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp एंड Cv क्या होता है? एंड दोनों का तीनों का एडियाबैटिक रेशियो क्या होता है? ये अभी हमें देखना है। ओके, चलिए इसको मिटा दें। ओके, चलिए मिटा दें। चलो टिक टिक 1, टिक टिक 3, अरे यार टिक टिक 3 डायरेक्ट ही आ रहा है ना, टिक टिक 2, देन उसके बाद टिक टिक 3। ओके, मिटा दें। चलिए, तो अभी इसके बाद हमें देखना है दोस्तों एडियाबैटिक रेशियो या फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द मोनोएटॉमिक्स, डायटोमिक एंड द पॉलीएटॉमिक गैस। ओके, तो ये जो थोड़ा पार्ट दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, तो इसको मिस मत कीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं एडियाबैटिक रेशियो क्या होता है? जिसको हम इंडिकेट करते हैं दोस्तों गामा से इंडिकेट करते हैं, और विच इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन क्या होता है? Cv होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, JEE पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एडियाबैटिक रेशियो हम इंडिकेट करते हैं गामा लेटर से, एंड विच इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला होता है Cp अपॉन Cv होता है। क्या होता है? Cp अपॉन Cv होता है। ओके, यार ये ऐसे कैसे हो रहा है? थोड़ा नहीं ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम मोनो एटॉमिक का स्टडी करेंगे।
मोनो एटॉमिक गैस का हम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? एडियाबैटिक रेशियो स्टडी करेंगे, गामा फाइंड आउट करेंगे। तो गामा फाइंड आउट करने के लिए हमें Cp एंड Cv पता होना चाहिए, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द मोनो एटॉमिक गैस हमें पता होना चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन से होते हैं? हाँ सर, हेलियम होता है। ओके चलिए, हेलियम मोनो एटॉमिक होता है, सबको पता है। ओके हम हेलियम का एग्जांपल लेते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, सबको याद आ रहा है? ओके चलिए, याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। ओके देन उसके बाद इसका दोस्तों एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल या फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू क्या है? 3/2 kb इंटू टी है। अगर हम दोस्तों 1 मोल के लिए फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम n मोल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये रहा दोस्तों एनर्जी का फॉर्मूला। ओके तो उसके बाद दोस्तों ये Na इंटू के बी क्या होता है, यहाँ पर हमने स्टडी किया था। हाँ सर, यहाँ पर देखिए R इक्वल टू क्या होता है? Na इंटू के बी होता है। तो ये Na और ये के बी, इसको हम R से रिप्लेस करते हैं, ये T आएगा विच इज इक्वल टू ये E आएगा। यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन लेते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं, DE इक्वल टू, जस्ट आपको E को DE लिखना है, 3/2R एज इट इज, और T को आपको क्या करना है? यहाँ पर dt लिखना है। ओके कितना इजी है दोस्तों। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें Cp एंड Cv फाइंड आउट करना है। ओके तो ये सबको पता चल गया। ये एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस होता है 3/2 kb इंटू टी होता है इंटू Na। क्यों? हम एनर्जी ऑफ द 1 मोल फाइंड आउट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल होने के कारण हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट आप इतना याद करिए। ओके डीप में थोड़ा बताऊं, अरे यार 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? विच इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर होता है। तो जब हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एनर्जी ऑफ द 1 मोल मतलब डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। ओके देन उसके बाद मैंने क्या किया? Kb इंटू Na को, Na इंटू Kb को मैंने R से रिप्लेस किया है, 3/2 ये R आएगा। T एज इट इज डिफरेंशिएशन लिया, E की जगह पर डेल्टा ई लिया, T की जगह पर डेल्टा T लिया, बाकी कुछ नहीं है। देन उसके बाद दोस्तों हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर हमने ये देखा फॉर्मूला डेल्टा E इक्वल टू, अभी देखा फॉर्मूला कौन सा? Cv इंटू डेल्टा टी होता है। डेल्टा E इक्वल टू Cv इंटू डेल्टा टी होता है। यहाँ पर dt करिए या फिर डेल्टा t करिए, तो यहाँ पर मैं dt लिखता हूँ, सेम होता है। तो DE इक्वल टू Cv इंटू डेल्टा टी आता है। तो DE अपॉन dt का फॉर्मूला क्या आता है? Cv आता है। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखिए डेल्टा या फिर DE अपॉन dt। मैंने क्या किया? इस dt को इधर शिफ्ट किया, अरे यार इसको हम इक्वेशन बाद में नाम देंगे। ओके तो DE, ये dt को इधर शिफ्ट किया, करिए शिफ्ट, विच इज इक्वल टू क्या आता है? ये डिनोमिनेटर में जाता है, विच इज इक्वल टू ये आता है 3/2 R आता है। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो यार। ओके DE डेल्टा t को या फिर dt को मैंने इधर शिफ्ट किया, इट गोज टू द डिनोमिनेटर, 3/2 इंटू R आता है। देन यहाँ पर ये इक्वेशन हमें पता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं वी नो, क्योंकि अभी हमने ये रिलेशन स्टडी किया था, डेल्टा E इक्वल टू Cv इंटू dt होता है। ओके मेस रिलेशन का डेरिवेशन फाइंड आउट करते समय ये हमने स्टडी किया था। ओके याद आ रहा है सबको? ओके तो DE, ये डेल्टा t को dt को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो DE अपॉन dt विच इज इक्वल टू Cv। ये इक्वेशन हमारा सेकंड रहा, ये इक्वेशन फर्स्ट रहा। लेफ्ट साइड को क्या है? डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। लेफ्ट हैंड साइड को क्या है? DE अपॉन dt या फिर डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर इक्वल है तो आपको यहाँ पर लिखना है बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। तो क्या चाहता है दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के कारण राइट हैंड साइड भी क्या हो जाता है? इक्वल आता है। तो Cv मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, Cv इक्वल टू क्या आता है? ये 3/2 R आता है। तो अगर हमें Cv पता है तो Cv फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों क्या पता है? मेस रिलेशन क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। हाँ सर पता है, मेस बाबा ने हमें बताया था। ओके तो Cp एज इट इज, Cv की जगह पर Cv का वैल्यू पुटअप कीजिए, Cv का वैल्यू है 3/2 इंटू R पुटअप किया विच इज इक्वल टू R। देन उसके बाद Cp इक्वल टू, ये माइनस है, अगर मैं साइड चेंज कर लूँ तो प्लस हो जाता है, तो ये आएगा R प्लस ये आता है 3/2 R आता है। ओके ये यहाँ पर माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2R प्लस 3R अपॉन 2 आता है। देन विच इज इक्वल टू आता है 5R/2 आता है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों Cp भी मिल गया एंड हमें यहाँ पर Cv भी मिल गया है। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हैं, 3/2 मतलब होता है 1.5 और ये 1, 1.5 प्लस 1 कितना होता है? 2.5 होता है, और 2.5 को हम 5/2 लिखेंगे।
ओके, याद आ रहा है सबको? ओके, समझा सबको? ओके, चलिए उसके बाद हमें एडियाबेटिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एडियाबेटिक रेशियो हमें पता है गामा इक्वल्स टू क्या है? CP/CV। तो CP का वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स कितना है? 5R/2 और ये कितना है डियर फ्रेंड्स? 3R/2 है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलिए, चलिए कमेंट में मुझे बता दीजिए। ओके, मैं देख रहा हूँ लाइव। हाँ, ओके। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एडियाबेटिक रेशियो फाइंड आउट किया, गामा इक्वल्स टू CP/CV। हाँ सर, ये आपने बताया था। ओके, तो यहाँ पर CP का वैल्यू यहाँ पर मैंने कॉपी किया, खचाक पेस्ट, कॉपी खचाक पेस्ट। यहाँ पर दोस्तों ये R कैंसल, 2 कैंसल, फाइनली क्या बचता है? 5/3 बचता है। दिस इज द गामा। तो गामा इक्वल्स टू क्या आता है? 5/3 आता है फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है? 5/3 होता है। सबको समझ में आ रहा है? ओके, ये गामा है। ओके, सो दिस इज द एडियाबेटिक रेशियो फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। ऐसे ही दोस्तों हम डायटोमिक गैस का फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है। ओके, चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये लाइव होने के बाद, ये लाइव खत्म होने के बाद इस वीडियो को रिपीट देख लीजिए, 100% समझ में आएगा। ओके, हमने क्या किया यार? एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यूज किया। देन उसके बाद ये हमने फॉर्मूला यूज किया। ओके, ये DE/dt, यहाँ पर भी DE/dt, दोनों का हमने कंपैरिजन किया। CV मिल गया, मेस रिलेशन पता है, CP मिल जाएगा। CP/CV क्या होता है? गामा होता है, उसी को हम एडियाबेटिक रेशियो बोलते हैं। चलो, सबको समझ में आ गया? अभी हम डायटोमिक गैस का फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायटोमिक। ओके, तो यहाँ पर ये आएगा डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैसेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाँ सर, H2 गैस है, देन N2 गैस है, Cl2 गैस है, देन उसके बाद Cl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डायटोमिक में आता है, क्योंकि क्लोरीन का आपको लगेगा कि यार 1 2 3 पॉलीएटमिक हो गया, ऐसे नहीं है। हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया। देन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों कितना आता है? 5 आता है। तो एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर इसका कितना आता है? वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, तो यहाँ पर 3/2 आया था। यहाँ पर 5 है, तो ये 5/2 आएगा, बाकी एज इट इज। तो यहाँ पर कितना आता है? ये आता है 5। यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा 5, बाकी एज इट इज दोस्तों, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं है, बाकी ये एज इट इज आएगा। यहाँ पर आएगा 5, देन बाकी ये एज इट इज आएगा। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5 एंड यहाँ पर आता है ये 5 आता है। तो ये 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर 7 और नीचे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नीचे कितना आया है? यस, 7R/2 आया है, नीचे 2 ही आता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये CP आ गया, CV आ गया। तो CP का वैल्यू कितना है? 7R है, यहाँ पर ये 5R है, तो ये आएगा 7 और नीचे आता है 5। तो एडियाबेटिक रेशियो कितना आता है? 7/5। देखिए कितना इजी है। ओके, क्या किया मैंने? जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर मैंने रखा है, पहले 3/2 था, यहाँ पर 5/2 आएगा। और ये डायटोमिक गैस अगर मटेरियल अगर दोस्तों रिजिड रोटेटर है, कौन सा? रिजिड रोटेटर है, तभी दोस्तों ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? रिजिड रोटेटर का ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। अगर भैया नॉन रिजिड रोटेटर है, नॉन रिजिड रोटेटर मतलब इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के यहाँ पर 2 होते हैं। एंड देन उसके बाद और भी क्या होते हैं? ट्रांसलेशन के 3 होते हैं। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, कंफ्यूजन नहीं है। देखो डायटोमिक गैस का हमने एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या होता है? हेलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, Cl होता है। अगर हम रिजिड रोटेटर की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। 5 कैसे सर? ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के 2, टोटल कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? टोटल होता है 5 होता है। देन उसके बाद एनर्जी ऑफ द 1 मोल कितना होता है? 5 होने के कारण 5/2 kBT आता है। 1 मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करें, 1 मोल का फाइंड आउट करें तो मल्टीप्लाई बाय Na आता है, तो ये 5/2 आएगा। तो जहां पर 3 था वहां पर हमने 5 से रिप्लेस किया है, बाकी हमने स्टेप फॉलो किया है और हमें फाइनली डायटोमिक गैस का एडियाबेटिक रेशियो 7/5 मिला है। अगर हम दोस्तों यहां पर नॉन रिजिड रोटेटर की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के 2 और वाइब्रेशन के 2, क्योंकि नॉन रिजिड जब रोटेटर होता है तब उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाइब्रेशनल एनर्जी परफॉर्म करते हैं। अरे यार रिजिड नहीं है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये टाइटली पैक नहीं है, तो ये वाइब्रेट करने लगेंगे, मतलब एक्स्ट्रा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होते हैं। तो कितना हो गया ये?
ये होता है टोटल होता है माय डियर फ्रेंड्स 3 + 2 5 + 2 7 होता है, तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर ये आएगा 7 आएगा। अरे यार सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पर 7 आएगा क्योंकि यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है। नॉन रिजिड रोटेटर का, रिजिड रोटेटर का कितना था 5 था, तो यहाँ पर हमने 5 लिया था। देन उसके बाद ये आता है 7, देन उसके बाद यहाँ पर 5 को रिप्लेस कीजिए 7 से, जहाँ पर 5 दिख रहा है वहाँ पर 7 लिखिए, बस बाकी एज इट इज़ लिखना है। जहाँ पर 5 दिख रहा है वहाँ पर 7 कीजिए, और यहाँ पर 7 + ये 2 कितना आता है 9 आता है। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा ये 9, और ये सी भी कितना आता है ये 7r/2 आता है। तो ये ऊपर आता है 9, नीचे आता है 7, तो ये 9 ये आ गया 7 आ गया। सबको समझ में आ गया कितना इजी है। जस्ट मैंने वहाँ पर पहले 3 को रिप्लेस किया था 5 से, अभी मैंने क्या किया 5 को रिप्लेस किया 7 से। सबको याद आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद दोस्तों हम पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे। ओके चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छे। ओके मिटा दे इसको। ओके चलिए अभी हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और पॉली एटॉमिक का दोस्तों हम स्टडी करते हैं। ये एनर्जी एज इट इज़ हम रखते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर हम पॉली लगाएंगे, बाकी एज इट इज़ आएगा पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस का एग्जांपल कौन सा है दोस्तों? अमोनिया है, देन उसके बाद मीथेन है, बीटेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, आपको पता है। ओके मीथेन है, अमोनिया है। ओके देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों यहाँ पर ट्रांसलेशन के 3 आते हैं, रोटेशन के 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगर दोस्तों लीनियर चेन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है रोटेशन का, जस्ट इतना याद करिए। ओके अगर डिटेल में समझाना है आपको तो आप हमारा लाइव लेक्चर अटेंड कीजिए। ओके लाइव में दोस्तों मजा आने वाला है, हर एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके डोंट वरी अबाउट दैट। ओके क्योंकि यार फीस भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ आपको हम लाइव पढ़ा रहे हैं। ओके तो लाइव 100% ज्वाइन कीजिए, आपका ज़रूर फायदा होगा। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये आपके पूरे के पूरे लाइव बैच में रिवाइज हो जाएंगे। आप डाउट भी हमें पूछ सकते हैं और डाउट तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है यहाँ पर 3 + ये 3 रोटेशन का क्यों आता है, तो लाइव में इसका आंसर मिल जाएगा। ओके क्योंकि यार अभी देखो इतना अगर मैं समझा देता हूँ यहाँ पर तो हमारा वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। ओके तो यहाँ पर 3 + ये 3 आता है। देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ट्रांसलेशन के कितने आते हैं 3, रोटेशन के 3, और वाइब्रेशन के कितने आते हैं 2 आते हैं। तो मतलब ये हो गया। और वाइब्रेशन के दोस्तों हम बता नहीं सकते, तो हम F से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों बता नहीं कर सकते हैं? ऐसा अगर दोस्तों स्ट्रक्चर है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर ये देखो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये हर तरफ होते हैं, तो यहाँ का ये अलग टाइप का वाइब्रेशन, ये अलग वाइब्रेशन, ये अलग वाइब्रेशन, ये अलग वाइब्रेशन, तो कितने वाइब्रेशन है हमें पता नहीं चलेंगे, इसलिए दोस्तों हमने F से मल्टीप्लाई किया है। ओके तो इसका एनर्जी का इक्वेशन क्या आता है? अभी डायरेक्टली एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं। एनर्जी का इक्वेशन आता है, पहले आता है ट्रांसलेशन का 3/2 kb × t, रोटेशन का आता है माय डियर फ्रेंड्स 3/2 kb × t, प्लस ट्रांसलेशन का कितना आता है ये F × ये देखो ये 3 × 1/2 kb × t, ये 3 × 1/2 kb × t, ये F × ये 2 आएगा एज इट इज इंटू 1/2 kb × t, मतलब ये आता है 2/2 kb × t आता है। ओके देन उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर 3/2 + 3/2 6/2, और 6/2 मतलब कितना होता है 3 kb/t होता है। ओके प्लस ये क्या आएगा 2 कैंसिल होएगा, और ये F kb × t आता है। ओके देन उसके बाद आपको पता है दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करते हैं, 1 मोल के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर आएगा Na और यहाँ पर आएगा Na, तो kb × Na, kb × Na, Na × kb क्या होता है R होता है, तो ये आएगा 3RT प्लस ये आता है, ये क्या आता है FRT आता है। ओके तो कॉमन क्या निकालेंगे? कॉमन RT है, तो RT कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचता है 3 + F × RT बचता है, ये रहा E। ओके इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये आएगा DE विच इज इक्वल टू आता है 3 + F एज इट इज, ये R एज इट इज, और ये आता है DT आता है। बाकी ये आपको यहाँ तक दोस्तों एज इट इज लिखना है। ओके देन उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ΔE ये DE है अपॉन ये DT इधर आ गया, तो विच इज इक्वल टू क्या बचता है 3 + F × R बचता है। तो यहाँ पर DE अपॉन DT क्या है 3 + F × R है, यहाँ पर DE अपॉन DT क्या है CV है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं कंपेयर करके, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को क्या है CV है, विच इज इक्वल टू
ये आएगा 3 प्लस एफ इंटू आर। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ना, अगर डिटेल में समझना है तो लाइव बैच 100% ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यार ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ बात नहीं, अगर कुछ आपको डाउट है यहाँ पर एफ क्यों आ गया, यहाँ पर 2e क्यों आ गया, यहाँ पर 3 क्यों आ गया, यहाँ पर 3 क्यों आ गया, क्योंकि इसका एक पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, नीट, जेई एंड एमएसटीसीटी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इतना ठीक है। ओके, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके डाउट्स क्लियर है, दिसंबर एंडिंग तक सिलेबस आपको मतलब कंप्लीट चाहिए, तो आप 100% लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी ज्वाइन कीजिए, आप सितंबर में कर सकते हैं, अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपको पूरे के पूरे रिकॉर्ड में मिल जाएगा। अगर आप 15 अगस्त से पहले करते हैं या फिर 15 अगस्त को करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 15 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आ गया CV = 3 प्लस एफ इंटू आर आ गया। देन उसके बाद CP माइनस CV = R सबको पता है, तो ये CV का वैल्यू कितना है, तो CV का वैल्यू, हाँ सर ये है, एज इट इज पुटअप करते हैं तो क्या आएगा भैया, ये 3 प्लस एफ इंटू ये आर आ जाता है। ओके, देन विच इज इक्वल टू ये आर आ गया। अरे यार देखो, CV का वैल्यू क्या है, 3 प्लस एफ इंटू आर है, CV का वैल्यू कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ये आर एज इट इज। ओके, देन उसके बाद हमें थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों ये -3 प्लस एफ आर को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आता है, ये CP प्लस ये आर प्लस ये आता है 3 प्लस एफ इंटू आर आता है। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस ये 3 प्लस एफ एज इट इज, देन ये आर कॉमन निकालेगा, 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है, 4 प्लस एफ इंटू ये क्या होता है, आर होता है, और ये CP आ गया। समझ में आ रहा है? अरे यार क्या किया, देखो ये आर को कॉमन निकाला, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1, ये 3 एज इट इज, एफ एज इट इज, आर बाहर आ गया, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 प्लस एफ इंटू आर होता है। देन CP अपॉन CV एडियाबेटिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। बाकी के जो कॉमन स्टेप है ना दोस्तों, बाकी के कॉमन स्टेप एज इट इज है। ओके, तो CP का वैल्यू एज इट इज यहाँ पर CP की जगह पर रखता हूँ, कॉपी किया, 4 प्लस एफ को एंड आर को ऊपर जाके पेस्ट किया, यहाँ पर ये CV को कॉपी किया, CV क्या है भैया, 3 प्लस एफ है इंटू आर है, आर यहाँ पर कैंसिल होता है, व्हाट इज रिमेनिंग, दिस इज द एडियाबेटिक रेशियो, गामा इक्वल टू ये होता है 4 प्लस एफ अपॉन ये होता है 3 प्लस एफ, दिस इज द एडियाबेटिक रेशियो। तो हमने दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली, ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसको अगर आप दोस्तों इस वीडियो को 2 बार अगर आप देखेंगे 100% समझ में आ गया, 100% समझ में आ जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सबको समझ में आ गया। पॉलीएटॉमिक का जो एडियाबेटिक रेशियो होता है 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ होता है। ओके, देन डायटोमिक का भी स्टडी किया, मेस रिलेशन स्टडी किया, देन उसके बाद मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कब यूज़ करना है वो भी स्टडी किया। मतलब दीज आर द थिंग्स हमने अभी डिस्कस किया है, और इसका रिवीजन हम कल करेंगे। ओके, तो ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तब मेरा दोस्तों उत्साह जो है ये 2 गुना हो जाता है, और तब मैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.